भारतीय क्रिकेट के दिग्गज श्रीनिवास वेंकटराघवन 21 अप्रैल 1945 को चेन्नई में पैदा हुए थे। छोटी उम्र से ही उनका दिल क्रिकेट में लग गया। चेन्नई की गलियों में वेंकटराघवन का क्रिकेट के लिए जुनून परवान चढ़ा। एक स्पिन बॉलर के रूप में अपनी नेचुरल टैलेंट दिखाते हुए वह जूनियर क्रिकेट में जल्दी से आगे बढ़े। वेंकटराघवन की लगन और मेहनत शुरू से ही साफ दिख रही थी। उन्होंने घंटों प्रैक्टिस करके अपनी स्किल्स को निखारा। गेंद को सटीकता और कंट्रोल के साथ स्पिन कराने की उनकी यूनिक एबिलिटी ने उन्हें अपने साथियों से अलग बना दिया। क्रिकेट जगत में उनका नाम जल्द ही गूंजने लगा। उनका टैलेंट अनडिनायबल था। वेंकटराघवन में एक्यूरेसी और चतुराई का रेयर कॉम्बिनेशन था। कोच और सेलेक्टर्स ने उनके पोटेंशियल को शुरू में ही पहचान लिया। वे जानते थे कि उनके हाथ एक खास खिलाड़ी लगा है। चेन्नई की गलियों से भारतीय क्रिकेट के शिखर तक वेंकटराघवन का सफर शुरू होने वाला था। भारतीय क्रिकेट में श्रीनिवास वेंकटराघवन का उत्थान किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनकी यात्रा एक साधारण शुरुआत से लेकर घरेलू क्रिकेट में एक दिग्गज बनने तक की थी। यह कहानी न केवल उनकी प्रतिभा की है, बल्कि उनकी अटूट मेहनत और समर्पण की भी है। उन्होंने 17 साल की उम्र में तमिलनाडु रणजी टीम के लिए पदार्पण किया। यह एक ऐसा समय था जब युवा खिलाड़ियों के लिए अवसर सीमित थे, लेकिन वेंकटराघवन ने अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिभा से अपनी जगह बनाई। वेंकटराघवन का इम्पैक्ट तुरंत दिखा। उन्होंने अपने पहले ही सीजन में अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया। उनकी गेंदबाजी में एक खास बात थी जो उन्हें अन्य गेंदबाजों से अलग बनाती थी। उन्होंने खुद को एक फॉर्मिडेबल फोर्स के रूप में स्थापित कर लिया। उनकी गेंदबाजी में एक अनोखी कला थी जो बल्लेबाजों को हमेशा चकित कर देती थी। उनकी गेंदों में वह स्पिन और फ्लाइट थी जो बल्लेबाजों के लिए एक पहेली बन जाती थी। उनकी ऑन ऑफ स्पिन गेंदबाजी एक रेवलेशन थी। उन्होंने अपनी गेंदबाजी से न केवल विकेट लिए, बल्कि बल्लेबाजों के मन में डर भी पैदा किया। उनकी गेंदों की स्पिन और फ्लाइट ने उन्हें एक अद्वितीय गेंदबाज बना दिया। वेंकटराघवन ने अपनी डिसेप्टिव फ्लाइट और टर्न से बल्लेबाजों को चकमा दिया। उनकी गेंदबाजी में वह कला थी जो बल्लेबाजों को हमेशा असमंजस में डाल देती थी। उनकी गेंदों की गति और दिशा का अनुमान लगाना मुश्किल था। उन्होंने देश के बेस्ट बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया। उनकी गेंदबाजी में वह धार थी जो किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकती थी। उनकी गेंदों की विविधता और सटीकता ने उन्हें एक खतरनाक गेंदबाज बना दिया। तमिलनाडु की रणजी ट्रॉफी जीत में उनकी परफॉर्मेंसेस ने अहम भूमिका निभाई। उनकी गेंदबाजी ने टीम को कई महत्वपूर्ण मैच जिताए। उनकी गेंदबाजी में वह जादू था जो टीम को जीत दिलाने में मदद करता था। वेंकटराघवन की एक्यूरेसी उनका हॉलमार्क था। उनकी गेंदबाजी में वह सटीकता थी जो किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकती थी। उनकी गेंदों की सटीकता ने उन्हें एक अद्वितीय गेंदबाज बना दिया। वह रेयरली लूज डिलीवरी फेंकते थे, बल्लेबाजों को दबाव में रखते थे। उनकी गेंदबाजी में वह निरंतरता थी जो बल्लेबाजों को हमेशा दबाव में रखती थी। उनकी गेंदों की सटीकता और निरंतरता ने उन्हें एक खतरनाक गेंदबाज बना दिया। साधारण पिचों से भी बाउंस निकालने की उनकी क्षमता ने उन्हें कप्तान का ड्रीम बना दिया। उनकी गेंदबाजी में वह कला थी जो किसी भी पिच पर प्रभावी हो सकती थी। उनकी गेंदों की स्पिन और फ्लाइट ने उन्हें एक अद्वितीय गेंदबाज बना दिया। वह अपनी इकोनॉमिकल बॉलिंग, प्रेशर बनाए रखने और रनों के फ्लो को रोकने के लिए जाने जाते थे। उनकी गेंदबाजी में वह सटीकता और निरंतरता थी जो बल्लेबाजों को हमेशा दबाव में रखती थी। उनकी गेंदों की सटीकता और निरंतरता ने उन्हें एक खतरनाक गेंदबाज बना दिया। घरेलू क्रिकेट में वेंकटराघवन की सफलता उनकी प्रतिभा और कड़ी मेहनत का प्रमाण थी। उनकी गेंदबाजी में वह कला थी जो किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकती थी। उनकी गेंदों की सटीकता और निरंतरता ने उन्हें एक खतरनाक गेंदबाज बना दिया। वह तमिलनाडु के लिए एक ट्रू मैच विनर थे। उनकी गेंदबाजी में वह जादू था जो टीम को जीत दिलाने में मदद करता था। उनकी गेंदों की सटीकता और निरंतरता ने उन्हें एक खतरनाक गेंदबाज बना दिया। उनके कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस ने उन्हें देश के बेहतरीन स्पिनरों में से एक के रूप में पहचान दिलाई। उनकी गेंदबाजी में वह कला थी जो किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकती थी। उनकी गेंदों की सटीकता और निरंतरता ने उन्हें एक खतरनाक गेंदबाज बना दिया। सेलेक्टर्स ने ध्यान दिया और जल्द ही इस युवा स्पिन विज़र्ड के लिए भारतीय टीम के दरवाजे खुल गए। उनकी गेंदबाजी में वह कला थी जो किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकती थी। उनकी गेंदों की सटीकता और निरंतरता ने उन्हें एक खतरनाक गेंदबाज बना दिया।
श्रीनिवास वेंकटराघवन ने 1966 में न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया। उन्होंने तुरंत इंपैक्ट डाला, वर्ल्ड स्टेज पर अपनी स्किल्स दिखाई। वेंकटराघवन की एक्यूरेसी और चतुराई अनुभवी अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजों के लिए भी मुश्किल साबित हुई। उन्होंने 58 टेस्ट मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, 36-11 की इंप्रेसिव एवरेज से 153 विकेट लिए। लंबे इकोनॉमिकल स्पेल्स डालने की वेंकटराघवन की क्षमता ने उन्हें भारतीय टीम के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बना दिया। उन्होंने लेजेंडरी बिशन सिंह बेदी के साथ एक फॉर्मिडेबल स्पिन पार्टनरशिप बनाई। वेंकटराघवन का वनडे इंटरनेशनल यानी ओडीआई करियर भी उतना ही इंप्रेसिव रहा। उन्होंने 15 ओडीआई में 54.5 की एवरेज से 20 विकेट लिए। लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में उनके परफॉर्मेंसेस ने भारत के बेहतरीन स्पिनरों में से एक के रूप में उनकी स्टेटस को और मजबूत किया। वेंकटराघवन का अंतरराष्ट्रीय करियर 1 दशक से अधिक समय तक चला, जिस दौरान उन्होंने कई यादगार भारतीय जीत में अहम भूमिका निभाई। उनकी एक्यूरेसी, चतुराई और फाइटिंग स्पिरिट ने उन्हें खेल का सच्चा चैंपियन बना दिया। चौथा भाग, टीम का नेतृत्व, कप्तानी और नेतृत्व। कप्तानी और नेतृत्व किसी भी टीम के लिए महत्वपूर्ण पहलू होते हैं और भारतीय क्रिकेट टीम के इतिहास में कई महान कप्तानों ने अपनी छाप छोड़ी है। श्रीनिवास वेंकटराघवन के लीडरशिप क्वालिटीज शुरुआती दिनों से ही एविडेंट थे। उन्होंने अपने खेल के शुरुआती दिनों में ही अपने साथियों को प्रेरित करने और टीम को एकजुट रखने की क्षमता दिखाई थी। उन्हें 1978 में लेजेंडरी मंसूर अली खान पटौदी के बाद भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया। यह एक महत्वपूर्ण समय था जब भारतीय क्रिकेट टीम को एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता थी। वेंकटराघवन की कप्तानी उनकी टैक्टिकल एक्यूमेन और शांत स्वभाव से मार्केट थी। वह हमेशा मैदान पर शांत और केंद्रित रहते थे, जिससे टीम को भी आत्मविश्वास मिलता था। उन्होंने 13 टेस्ट मैचों में भारत का नेतृत्व किया, जिसमें 2 में जीत और 6 में ड्रॉ रहा। यह उनके नेतृत्व की क्षमता को दर्शाता है, खासकर जब टीम को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। वेंकटराघवन की कप्तानी की खासियत उनके टीममेट्स को इंस्पायर करने और उनसे बेस्ट निकलवाने की उनकी क्षमता थी। वह हमेशा अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते थे और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते थे। वह एग्जाम्पल से लीड करने में बिलीव करते थे और हमेशा टीम के हितों को पहले रखते थे। उनके नेतृत्व में टीम ने एकजुटता और समर्पण की भावना को अपनाया। वेंकटराघवन की कप्तानी चुनौतियों से खाली नहीं थी। उन्हें कई बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हमेशा धैर्य और समझदारी से काम लिया। उन्होंने ट्रांजिशन के दौर में भारतीय टीम का नेतृत्व किया, जब कई यंग प्लेयर्स टीम में आ रहे थे। यह एक चुनौतीपूर्ण समय था, लेकिन वेंकटराघवन ने इसे एक अवसर के रूप में देखा और टीम को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। हालांकि उन्होंने प्रेशर को ग्रेस और डिग्निटी के साथ हैंडल किया। उनके नेतृत्व में टीम ने कई महत्वपूर्ण मैचों में शानदार प्रदर्शन किया। वेंकटराघवन का कैप्टनसी टेन्योर भले ही शॉर्ट लिव्ड रहा हो, लेकिन यह इंपैक्टफुल था। उन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल में भी टीम पर गहरा प्रभाव डाला और कई यादगार पल दिए। उन्होंने यंग भारतीय टीम में बिलीफ और कॉन्फिडेंस की भावना पैदा की। उनके नेतृत्व में खिलाड़ियों ने अपने खेल में सुधार किया और टीम ने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। उनके नेतृत्व ने टीम की फ्यूचर सक्सेसेस की नींव रखी। वेंकटराघवन के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने एक मजबूत आधार बनाया, जिसने आने वाले वर्षों में कई सफलताओं की नींव रखी। 5वां भाग, सबसे बेहतर एक्यूरेसी, धैर्य और वर्सेटिलिटी। क्रिकेट की दुनिया में ये 3 गुण किसी भी खिलाड़ी को महानता की ओर ले जाते हैं। श्रीनिवास वेंकटराघवन की गेंदबाजी ऑन ऑफ स्पिन की कला में उनकी महारत का प्रमाण थी। उनकी गेंदबाजी में एक अनोखी फिनेस थी, जो उन्हें अपने समय के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक बनाती थी। उनके पास एक्यूरेसी, धैर्य और वर्सेटिलिटी का रेयर कॉम्बिनेशन था। यह कॉम्बिनेशन उन्हें किसी भी परिस्थिति में अडेप्ट करने की क्षमता देता था, चाहे वह टेस्ट मैच हो या वनडे। गेंद को लगातार सही जगह पर लैंड कराने की वेंकटराघवन की क्षमता ने उन्हें बल्लेबाजों के लिए नाइटमेयर बना दिया। उनकी गेंदबाजी में कंसिस्टेंसी और प्रेसिजन का ऐसा मेल था जो बल्लेबाजों को हमेशा असमंजस में रखता था। उनकी स्टॉक डिलीवरी ऑन ब्रेक थी, जिसे वह ऑफ स्टंप के बाहर से तेजी से स्पिन करा सकते थे। यह डिलीवरी उनकी सिग्नेचर बन गई थी और बल्लेबाजों के लिए इसे खेलना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता था। वेंकटराघवन के पास एक डेडली आर्म बॉल भी थी,
जिसका इस्तेमाल वह उन बल्लेबाजों को डिसीव करने के लिए करते थे जो ऑन ऑफ ब्रेक की एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये वेरिएशन उनकी गेंदबाजी को और भी खतरनाक बनाता था। उनकी वेरिएशन सब्टल थी लेकिन हाईली इफेक्टिव थी। यह सब्टलिटी उन्हें एक मास्टर क्राफ्ट्समैन बनाती थी जो अपनी कला में माहिर था। एक बॉलर के रूप में वेंकटराघवन का धैर्य एग्जेम्पलरी था। वह कभी भी जल्दबाजी में नहीं रहते थे और अपनी योजना पर अडिग रहते थे, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो। वह कभी भी लंबे स्पेल्स डालने से नहीं डरते थे, रन रोककर बल्लेबाजों पर प्रेशर बनाते थे। उनकी एंड्योरेंस और स्टैमिना उन्हें लंबे स्पेल्स में भी इफेक्टिव बनाते थे। एक्सटेंडेड पीरियड्स के लिए कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ मेंटेन करने की उनकी क्षमता उनकी सबसे बड़ी एसेट थी। यह कंसिस्टेंसी उन्हें एक रिलायबल बॉलर बनाती थी जिस पर टीम हमेशा भरोसा कर सकती थी। वेंकटराघवन सिर्फ एक बॉलर नहीं बल्कि एक केपेबल बैट्समैन भी थे। उनकी बैटिंग में भी वही प्रिसीजन और पेशेंस दिखता था जो उनकी गेंदबाजी में था। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 1935 की एवरेज से 12 रन बनाए, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल हैं। उनकी बैटिंग ने टीम को महत्वपूर्ण समय पर वैल्यूएबल रन्स दिए। उनकी बैटिंग ने भारतीय लाइनअप में डेप्थ जोड़ी और उन्हें एक वैल्यूएबल ऑलराउंडर बना दिया। उनकी वर्सेटिलिटी ने टीम को कई मौकों पर जीत दिलाने में मदद की।